So let's begin. I'm taking this current affairs from 6 जनवरी बिकॉज 5 दिन तो मैं ऐसे मज़े मज़े में मेरा चला गया। तो और 2025 का जितना भी ज़रूरत है वो हम लोग बाद में रिवीजन में ऐड कर लेंगे। और तो करते हैं। तो 6 जनवरी में पहले आरबीआई जंक्शन का ले लेते हैं। तो जिसमें पेनल्टीज लगाई गई है बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। तो प्राइवेट सेक्टर में लगा है 16.28 करोड़ और पब्लिक सेक्टर में लगा है अप्रोक्स 8.78 करोड़, जिसमें से एसबीआई को ज़्यादा पेनल्टीज लगाई गई है जो कि है 1.72 करोड़। कनारा बैंक में है 1.63 करोड़ एंड इंडियन बैंक में है 1.61 करोड़। और ये क्यों लगा है? क्योंकि बैंकों ने जो कोलेटरल फ्री लोन्स है उसमें कोलेटरल लिया और जो एमएसएमई बैंक के लिए जो लोन था वो ट्रांसफ़र डिले किया। इस वजह से आरबीआई ने पेनल्टीज लगाया है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में टोटल पेनल्टीज लगे हैं 2.25 करोड़ एंड फॉरेन बैंक्स में टोटल पेनल्टीज लगे हैं 1.93 करोड़। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये वाला नोट नहीं, ये वाला नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आरबीआई ने अपना फर्स्ट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड मीटिंग हेल्ड किया है मुंबई में, जो कि है सिटी ऑफ ड्रीम। एंड इसमें क्या किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का फंक्शंस रिव्यू किया गया है और ड्राफ्ट पेमेंट का विज़न 2028 का प्रेजेंट किया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में आया था। और बातें हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, जहां है कर्नाटका ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन में एंड गुजरात ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और टैक्स कलेक्शन में 3 स्टेट कौन कौन सी है? कर्नाटका है, महाराष्ट्र एंड यूपी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कलेक्शन में है, पहला है गुजरात, नेक्स्ट है महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। यूपी ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था लेकिन रिकॉर्ड में फर्स्ट नहीं आए हैं। और सबसे लो रिकॉर्ड है तमिलनाडु एंड यूपी। नेक्स्ट है एसबीआई टू प्रमोट इंडिया इजराइल ट्रेड इन रूपी। और इस मेकानिज्म में इजराइल इज आइडेंटिफाइंग itself एज ए पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया। और इस सेटलमेंट के मेकानिज्म है स्पेशल बस्टर रुपी अकाउंट, याद हो गया ना। और स्पेशल बस्टर रुपी अकाउंट आई होप यू गाइस ऑल नो। और नहीं पता है इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगी। तो अब आते हैं इंटरनेशनल पे, जो कि है दुनियादारी पे। और एफडीए व्हिच इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किया है मीतापिवात एज फर्स्ट ऑरल ट्रीटमेंट फॉर थैलेसेमिया ऑफ एनीमिया। लाइक थैलेसेमिया जो होता है लैक ऑफ ब्लड के वजह से ये एनीमिया होता है और इसका ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया है मीता। 5 countries elected to serve as non-permanent member of UNSC for 2-year term. UNSC which is United Nations Security Council, इसमें होता है 5 permanent country and 10 non-permanent country। और अभी जो 5 non-permanent country लिया गया है ये है बहरीन है, कोलंबिया है, कोलंबो है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, लेटविया एंड लाइबेरिया, ये है। और जो परमानेंट कंट्री है वो है चाइना, रशिया, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूज़ पे, जहाँ जितेंद्र सिंह ने ओपन किया है फर्स्ट सोलर सेल टेस्टिंग सेंटर
और ये क्या ओपन लॉन्च किया गया है CSIR NPL ऑन इट्स 80th फाउंडेशन डे। CSIR NPL इसका 80th फाउंडेशन डे हुआ था, उसी दिन पर ये फर्स्ट सोलर सेल टेस्टिंग का सेंटर लॉन्च किया गया है, ओपन किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है सेकेंड स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज, और इसका जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक ने इसका जो कि CSR राम है इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका लोकेशन है विशाखापट्टनम। और नेक्स्ट है इंडिया डेवलप्स 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, और ये पहले दिल्ली ने लेने वाला है, और इसको किसके थ्रू अंडर लेड किया गया है, इसको IIM के द्वारा। और ये एक स्कीम के अंदर लिया गया है जो कि है मिशन मौसम, और इसका बजट है 2000 करोड़, और इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय अमित शाह। इट्स ए हाई टेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंट्रल सेंटर इन अंडमान एंड निकोबार, और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 229 करोड़। नेक्स्ट है व्हाइट बेलिड हेरन विच इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इन लोहित रिवर, जो कि कालाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, और उसको कैंसिल करने के लिए बताया गया है ताकि इस बर्ड को प्रिजर्व किया जा सके।